अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियाँ। इंडियन बोर्ड यानी बीसीसीआई ने एक और रोला पा दिया, एक और रोना पा दिया और जितना घटिया हरकतें कर सकते थे सब कुछ कर रहा है बीसीसीआई। मैं तो परेशान हूँ कि यार इतना भी कोई घटिया हो सकता है, इतना भी कोई कमज़र्फ हो सकता है। सारी चीज़ें मानने के बाद आखिर में अपनी जर्सी के ऊपर पाकिस्तान का यहाँ पर नाम लगाना गवारा नहीं समझा। क्यों नहीं समझ रहे नाम लगाना गवारा? कि भाई उनके नज़दीक पाकिस्तान कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान का कोई मतलब मकसद नहीं है। बस वो तो अपने आप को जो तीन चार लोग उन्होंने मिलकर उसको अपना माई बाप बना लिया है, तो समझ बैठा है कि सबका माई बाप है, उसका जो दिल चाह रहा है कर रहा है बीसीसीआई। बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी में पाक अपनी जर्सी के ऊपर होस्ट पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा है, सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी लिखा है। दुबई में खेल रहे हैं बीसीसीआई की टीम यानी इंडियन टीम। ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो बीसीसीआई को शर्म तो खैर आती नहीं। बीसीसीआई की मिसाल ऐसी है जैसे कोई नीच इंसान हो, कोई घटिया इंसान हो और कोई कमज़र्फ हो बिल्कुल, और उसके पास एकदम कहीं से दौलत लग जाए, शोहरत लग जाए, ताकत लग जाए, तो वो इस किस्म की हरकतें करता है ना। कम ख़ानदानी आदमी होता है, उसके बाद एकदम रुपया पैसा आ गया, ताकत आ गई, पावर आ गई, तो वो इस किस्म की हरकतें करता है। यही हरकतें बीसीसीआई की हैं। अगर उसके अंदर कोई शर्म हो, कोई हया हो, कोई ख़ानदानी रख रखाव हो, कोई लिहाज हो, कोई मुरव्वत हो, कोई बड़ेपन का सबूत देना हो, तो बीसीसीआई करे। लेकिन उसके पास ये सब चीज़ें कहाँ हैं? वो क्या चीज़ है आपको सबको पता है। उसको बेचारे को, गधे को अगर किसी ने शेर बना दिया है लिबास पहनाकर, तो वो गधा तो गधा ही रहेगा ना, शेर थोड़ी बन जाएगा वो। अगर उसमें होती वाकई में ही उसको जो पावर वो उसको मिल गई है, शेरों वाली पावर मिल गई, मतलब किंग बन गया है वो बीसीसीआई आईसीसी का, तो वो हरकतें तो गधों वाली ही कर रहा है जिस तरीके की हरकतें हैं। तो ये डोंकी राजा ही है इस वक्त मेरे हिसाब से। तो अगर उसमें होता कोई शेरों वाला रख रखाव होता, वाकई में किंग होता, क्रिकेट का अपने आप को किंग बोलने वाले वाकई में ही किंग होता बीसीसीआई, तो ये छोटी हरकतें थोड़ी करता। बोलता है यार कोई मसला नहीं है, चलो हमारी सिक्योरिटीज़ के इशूज़ थे, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत मामला भी तय हो गए, अब हम दुबई में खेल रहे हैं, एक नाम लिखने में क्या था। लेकिन क्यों करेगा? मुझे तो बाज़ वक़्त ऐसा लगता है कि बीसीसीआई का पीसीबी से रवैया इस तरीके का है जैसे पीसीबी बीसीसीआई का वो दामाद है जो उसकी कोई बेटी लेकर भाग गया है, लेकिन उस दामाद को वो कबूल नहीं कर रहा। बीसीसीआई का रवैया देख कर तो मुझे यही लगता है कि पीसीबी ने कोई लौंडिया वोंडिया भगा दी है इसकी बीसीसीआई की, जो ये इनको हज़म नहीं हो रही है, और ये वाला दामाद जो है कबूल ही नहीं है बस किसी भी सूरत में। तो कर लो भाई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये सब जो तमाशा और ये सारा जो आपने एक लगा दिया है, कभी ना खेलने का, कभी यहाँ खेलने का, कभी कुछ करने का, कभी कुछ करने का, तो एक बात याद रखना, मैं सब लोगों को बता दूं, ये हमारे अंदर तो इतनी चीज़ें हैं नहीं कि हम ये सब चीज़ों का झमेला लगाएं, ना किसी चीज़ को इतनी हाइट देते हैं, ना किसी को इतना इतना हाइट का दुश्मन समझते हैं कि बस ये दुश्मन है तो बस हर लिहाज से दुश्मन है और ये सब चीज़ें जो नौटंकीबाजी कर रहे हो ना, ये दुबई वाला मैच पाकिस्तान और इंडिया का, तुम अगर हार गए ना, तुम्हारी टीम अगर हार गई है, तो तुम्हारी अपनी आवाम ने तुम्हारे मुंह पर कालक पोते नहीं है, कालक ऐसी पोतेंगे तुम्हारे मुंह पर कि तुम्हारे को नंगा करके छोड़ेंगे, ये कहीं का नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि तुमने जितनी इस चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर ड्रामेबाजी और अपने आप को ऊंचा करने के लिए जितना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, तुम ये मैच अगर हार गए दुबई वाला पाकिस्तान के साथ जो तुम्हारा हो रहा है, तो उसको सोच कर ही बंदा थोड़ा हौलात रख लेता है कि यार क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। पेल पाल दिया पाकिस्तान ने हमको, तो हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, जर्सियाँ वर्सियाँ सब कहीं चढ़ा दी जाएंगी, कोई पूछेगा भी नहीं। तुम्हारी अपनी आवाम जो है ना, तुम्हारी ऐसी ऐसी जगहों पर चित्तर मारेगी कि तुम्हें लग पता जाएगा जितनी तुमने भरमबाजी कर दी है। क्योंकि हमारे यहाँ तो हमारा ना मैनेजमेंट है, इतनी कोई भरमबाजी नहीं, ना हम खेल को लेकर इतना कोई पागल हो रहे हैं कि बस इसको दुश्मनी बना लिया है और हर लिहाज से बस खींचे रहो, खींचते रहो, खींचते रहो। लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से ना तुम्हें ये इतना महंगा पड़ेगा कि तुम्हारे लग पता जाएगा
कि ये हरकतें जो कर रहे हो और ये मैच अगर हार गए तुम, चैंपियंस ट्रॉफी हारना तो दूर की बात है, ये सिर्फ एक मैच अगर तुम्हारे लड़ गया ना, ये मैच अगर तुम हार गए तो तुम्हारी तो समझ लो आत्मा रुल जानी है, आत्मा ऐसी की तैसी हो जानी है तुम्हारी। घटिया हरकतें कर रहे हो यार, छोटी छोटी हरकतें करते हो, कम ज़ात हो, कौन हो वो पता है हमें, कम ज़ात हो, नीच हो, सब चीज़ें पता है हमें, ये सब चीज़ें हमें पता है तुम कैसे हो क्या नहीं हो। लेकिन ऐसा थोड़ी, बंदा जब किसी पोजीशन पर बैठ जाता है, बंदा कहीं पर किसी ऊंची जगह पर आ जाता है तो अपना रख रखाव कुछ सीखता भी है आसपास के लोगों से यार, कि चलो मैं आसपास के लोग तो मेरे बड़े समझदार लोग हैं, मैं छोटी जगह का आदमी हूँ, छोटी जगह से आया हूँ और ये सारी चीज़ें, तो बड़े लोगों में बैठ रहे हो, हमारे जैसे पाकिस्तानी बोर्ड के साथ भी बैठते हो, तो इतना तो शऊर होगा, इतनी तो कोई रख रखाव सीख रहे होगे कि यार कि कुछ लिहाज मुरव्वत होता है, कोई इंसानियत होती है, कुछ मतलब इंसान के अंदर, आँख के अंदर शर्म होती है। कुछ नहीं सीख रहे क्योंकि हो नहीं ना, इस टाइप के हो ही नहीं, इस टाइप के मतलब तुम्हारे खून में वो चीज़ शामिल नहीं है, तो तुम कैसे करोगे। प्रॉब्लम तो यही है कि तुम ये सारी चीज़ें कर ही हो रहे हो कि तुम्हारे अंदर इंजेक्ट की गई हैं, ये दुश्मनी इंजेक्ट की गई है तुम्हारे अंदर, बुग्ज इंजेक्ट किया गया है कि बस इनके जो है ना ये तुम्हारे दुश्मन है, और दर्द देते फिरते हो लोगों को अमन का, शांति का और भाईबंदी का, दोस्ती का। तो ये तो पूरी दुनिया में अब तमाशा लोग देख ही रहे हैं कि कौन है असल में है कौन, जिसके दिल में जो है ना वो क्या क्या पलता है। भाई मैम तो, हमने तो आपका टूर्नामेंट हुआ उसमें हमने अपनी खुशदिली से टीम भेजी और भरपूर तरीके से उसको एंजॉय भी किया, कोई भी ऐसी हरकत नहीं करी जिसके अंदर, हालांकि आपकी आवाम की तरफ से और आपकी सारी जो हरकतें थी, आपने प्रैक्टिस मैच में जो जो किया, उसके बावजूद हमने, हमारी तरफ से रिस्पॉन्स यही था कि यार चलो एक बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, चीज़ें मैनेज करने में तो हमारे अंदर तो हैं चीज़ें कि हम अपने आप को साबित करते हैं कि हम किस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे रख रखाव क्या हैं, हमारे रवैये क्या हैं। आप तो हर मौके पर साबित करते हैं कि आप इतने से इंसान हैं, आप इतने से दिमाग के और इतने से दिल के लोग हैं आप, और आप क्या हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। फिर अभी जलील होते हो, WTC के फाइनल से बाहर हो गए, टीमों की, कभी टीम की बीवियों के ऊपर पाबंदी लगा रहे हो, बस कोशिश कर रहे हो कि बस किसी तरीके से यार हमें बस चीज़ें मिल जाएं, हम छीन लें। अबे भाई क्वालिटी नहीं है तुम्हारे अंदर, मेहनत करो, ये थोड़ी कि छीना झपटी करोगे और बस कुछ भी कर कर आके टीम को बस जितवाना है, कोई सा वेन्यू सेलेक्ट कर लो, कोई पैसा देकर कुछ कर लो, कभी कुछ कर लो, कभी संडे वाले दिन मैच नहीं खेलो, संडे भारी पड़ जाता है। ये सारी हरकतें करने से मैच जीते नहीं जाते, तुम्हारे दिमागी खलल हैं, ये दिमागी खलल कभी भी ठीक नहीं होंगे, जब तक ठीक नहीं होंगे जब तक तुम अपने दिमाग का इलाज नहीं कराओगे। दिमाग का इलाज यही है कि तुम अपने मुल्क को अपना मुल्क मानो, हमारे मुल्क को हमारा मुल्क, हमारे अपने सारी चीज़ें हैं, तुम्हारी अपनी सारी चीज़ें, एक दूसरे के उंगल पेज नहीं करो। उंगल पेज तो आप ही करते हो, ये तो साबित हो ही रहा है हर लिहाज से। जब हम थोड़ी सी अगर उसका जवाब दे देना तो फिर मिर्चें लग जाती हैं, और वो मिर्चें ऐसी होती हैं कि वो लगाते हैं हम इधर हैं और पहुँचती यहाँ हैं वो। तो ये सब चीज़ें सोचने की हैं, लेकिन सोचे कौन, सोचे तो वही जिसके पास दिमाग है। दिमाग ही नहीं, एक पूरी मैनेजमेंट ऐसी बेदिमाग बैठी हुई है कि बस उसने लगा रहना है, वो पाकिस्तान को ये नहीं करने देंगे, पाकिस्तान को वो नहीं करने देंगे, पाकिस्तान का ये कर पाकिस्तान को कभी फिल्मों में बोलते घुस के मारेंगे। अबे क्या मारोगे घुस के, फट्टू लोग हो तुम लोग। हमारे मुल्क में आके क्रिकेट खेल नहीं सकते, घुस के हमसे मारोगे। खेलने के लिए तुमने दुबई सेलेक्ट किया, हमारा नाम नहीं लिख सकते, हमें होस्ट नहीं लिख सकते, तुम क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं, नफ़रतें पैदा की जाती हैं, वो आप कर रहे हैं। नफ़रतें ऐसे ही नहीं होती हैं, हमें जिन चीज़ों का बुरा लगेगा ना, वो हमारे अंदर नफ़रत ही आ रही है, मोहब्बत नहीं आ रही। आपकी इस रवैये से, हमारे रवैये से, हमारे टीम के, हमारे मैनेजमेंट के रवैये से आपके मुल्क में हमारे लिए मोहब्बत है, तो आपके रवैये से और आपकी इन सारी हरकतों से हमारी आवाम के अंदर, हम लोगों के अंदर, क्रिकेट फैंस के अंदर आपके लिए कोई अच्छाई बची नहीं है। हम इसलिए तो फिर ऑस्ट्रेलिया का साथ देते हैं कि वो जीत जाए, हम इसलिए तो बोलते हैं तुम हारो हर जगह पे, फिर हमारा दिल यही होता है ना, फिर हम बोलते हैं तुम्हारे सारे लोग इन्हीं चक्रों में लगे हुए हैं, तो लगे रहो। अपने जैसे लोगों को नाराज़ करके दूसरों के उठाने वालों, तो तुम्हारा यही हशर होने वाला है, जो आगे भी तुम्हें ऐसा इबरत का निशाना बनोगे ना, ऐसा मैच हारोगे कि तुम्हें लग पता जाएगा चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर, और तुम्हारी टीम कैसे चौराहे पे तुम्हें डिंग डोंग करके जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही था।
इस गम और गुस्से के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।